गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली प्रेडिक्शन लेकर। सो आज हम देखने वाले हैं कि जो कि फायर साइन में आते हैं लोग, जिनकी राशियां हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, स्पिरिचुअल जर्नी में क्या कुछ होने वाला है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या आउटकम उनको मिलेगा। सारी जो जानकारी है वो हम मदर यूनिवर्स से लेंगे, प्लस हैंड रिटन चिट्स भी हैं वो भी देखने वाली हूँ। जनरल रीडिंग है गाइस, सो जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने इसको देखना है, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं और यहाँ पर जो भी आपको गाइडेंस मिलता है उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना है, क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, हमारे वेबसाइट को चेक करिए, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आप मेल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जो भी जानकारी आप चाहते हैं आपको मिलेगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसे भी चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैट आप वहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है एरीज, तो चलिए देख लेते हैं जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। The Fool, the Empress, Six of Cups, Page of Cups, Death, Seven of Pentacles, Eight of Cups। ओके, दूसरे डेक से देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, एट ऑफ कॉइन्स, ओके, Five of Wands, Six of Coins, Page of Wands, Ace of Coins, Ten of Wands.
Barrier of Swords, Pentacles, Eight of Pentacles, Pentacles, again Pentacles, Ace of Swords. जस्टिस भी आ गया आप लोगों के लिए गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स था ही, 6 ऑफ कप्स आया है। ओके गाइस, तो सबसे पहले ना मैं आपकी एनर्जी के बारे में बात करूँगी, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी जुलाई में और क्या कुछ आपने बदलाव करने हैं, कुछ बदलना नहीं है, ये भी ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा सो दैट आपका ये जो महीना है ये बहुत अच्छे से निकले। हाँ टेंशन नहीं लेना। ओके, सो कैसी रहेगी आपकी एनर्जी जुलाई के महीने में एरीज? आप ना जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ जुलाई के महीने में ये एनर्जी जुलाई के महीने की है, बट आई थिंक अभी से ये वाली एनर्जी आप फील कर रहे हो। आपको अपना बचपन जीना है या फिर आपको वो जिंदगी जीनी है जो कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे तो जिया करते थे। ठीक है, दो चीजें हो सकती, दो अलग ही मतलब है इनके। बहुत से लोग कहेंगे अरे ये तो एक ही बात हो गई, नहीं एक बात नहीं हो गई। अगर आपका बचपन बहुत सुंदर रहा है, जहाँ पर आपके फ्रेंड्स ऐसे थे जो बहुत ही सपोर्ट करने वाले थे, माता पिता से बहुत प्यार मिला एंड आप एक बहुत अच्छी अबंडेंट लाइफ जी रहे थे, तो एग्जैक्टली वही वाली जो जिंदगी है ना वो आप चाहते हो अभी। और अगर आपका बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा और फिर मैंने आपको कहा कि आपको बच्चा बनना है, तो आपको वो बच्चे बनना है, उन बच्चों के बारे में आपने सुना है और वो बच्चा बनना है जिनको देखकर आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन पर कोई जिम्मेदारियां नहीं है, इन पर कोई बोझ नहीं है। राइट? तो वो जिंदगी आपको जीनी है जो कि हम जब बच्चों की बात करते हैं ना तो सोचते हैं। अब बहुत से बच्चों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो चीज़ हमारे माइंड में नहीं आती। कभी आपने सोचा हो इस बारे में? जब भी हमें ऐसे बोला जाता है ना कि कैसी ज़िंदगी चाहिए यार, बच्चे होते तो अच्छा रहता लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना बचपन नहीं जी पाए फॉर सम रीज़न, लेकिन हमारे माइंड में वही चीज़ आती है बचपने की कि अब बच्चे होते तो जिम्मेदारी नहीं होती, ऐसा। तो वो ख्याल कहीं ना कहीं आपके मन में घूम रहा है। तो अगर आपका बचपन आप बहुत खूबसूरत रहा है तो उसी बचपने में आप जाना चाहते हो, और अगर आपका बचपना बहुत अच्छा नहीं रहा और आपने कुछ बच्चों को देखा है जो कि अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उनके जैसे बनना चाहते हो। अभी जो जिम्मेदारियां आप पर हैं उनको लेकर थोड़े से परेशान हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो या उनकी वजह से आप हार मान गए हो, गिव अप करना चाहते हो, वो नहीं है। ये या तो आप ऐड करना चाहते हो जिम्मेदारियों के साथ कि ये बचपना जो है वो भी आ जाए। जिम्मेदारियां तो मैं संभालूंगी, मैं संभालूंगा, वो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जिम्मेदारियां तो मुझे पूरी करनी है। लेकिन अगर ये बचपना भी आ जाता कुछ पलों के लिए तो बड़ा अच्छा होता, सुकून सा मिल जाता, वापस से वो एनर्जी भर जाती और मैं फिर से काम करने लग जाती। या फिर कुछ मोमेंट्स आपको ऐसे चाहिए कि ठीक है जिम्मेदारियां आप कर रहे हो तो जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि चलो 2-3 महीने में कहीं घूम के आते हैं, ऐसे आपको लग रहा है कि 2-3 महीनों बाद ऐसा हो जाए कि मैं अपने बचपन में लौट जाऊं तो कितना अच्छा हो। सो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे जुलाई के महीने में आप लोगों के लिए नजर आ रही है। आप अपना बचपना जीना चाहते हो, या जो बच्चे काम करते हैं वो काम करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, कूदना चाहते हो, बारिश में भीगना चाहते हो, नाव बनाकर जहाँ पर भी आपको भरा हुआ पानी मिलता है वहाँ पर उसे तैराना चाहते हो। तो ये सारे छोटे छोटे काम आप करना चाहते हो, पौधे लगाना चाहते हो एंड पेड़ों से फल तोड़ना चाहते हो। तो ये जो काम जो हम जब हम छोटे थे, बच्चे थे, करते थे, तो वो सारी चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ आपको करनी है। ऐसा आपका दिल कर रहा है जुलाई के महीने में, आप ये सब करना चाहोगे। और इसका रीज़न जो मैं देख रही हूँ वो है एक
पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसकी वजह से। जैसे कि यहाँ पे एम्प्रेस और डेथ दोनों ही आ गए हैं इस वाले, अगर स्प्रेड में आप देखोगे दोनों ही कार्ड्स हैं। अगर एम्परर के साथ में डेथ आए या एम्प्रेस के साथ में डेथ आए गाइस, जो लोग सीख रहे हैं उनको भी बता दूं, तो ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें पूरी काया पलट हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशंस छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, राइट। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसे होते हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं, जैसे कि आपका किसी के साथ में सेपरेशन हुआ, वापस से यूनियन हो गया 6-7 महीनों बाद या 1 साल के बाद, राइट। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसे होते हैं कि बस कुछ गया तो गया, या कुछ मिला तो मिला, अब वो चेंज होने के चांस उसके बहुत कम है। मतलब भगवान ही कुछ चमत्कार करें तो कर दें, वैसे ना के बराबर ही समझो। ओके, एम्प्रेस और डेथ का जो कॉम्बिनेशन है, या एम्परर एंड डेथ का जो कॉम्बिनेशन है, वो उसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जिनको झेलना मुश्किल है और जिनमें आप बदलाव भी नहीं, आगे चलकर ये भी नहीं देख सकते कि अभी ठीक है ये बदलाव अभी हुआ है, आगे भी बदलाव होगा, नहीं, ये हो गया, अब इसके साथ आपको जो भी मिला है उसके साथ आपने रहना है जीवन भर, ऐसा वाला। तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं आपके जीवन में, और इससे कहीं ना कहीं आपको एक भार जैसा लगने लग गया है। अगेन मैं कहूँगी जिम्मेदारियों से आप नहीं भाग रहे, लेकिन वो भार सा लगता है ना कि यार क्या है मेरी लाइफ, क्या मैं यही देखती रहूँ या देखता रहूँ, वो वाली चीज़। तो जुलाई में उसी को एक हल्का वो बचपना, वो वाला टच आप देना चाहते हो, जिससे कि आप में एनर्जी रहे और आप इस जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ाते रहो, रुके नहीं। आप उनमें से नहीं हो गिव अप करने वालों में से, वो दिख रहा है। क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, तो ये कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है कि बंदा इतना मजबूत है, आप तोड़ लो जितना तोड़ना चाहते हो, उस पर असर नहीं होगा। वो वापस से खड़ा हो जाएगा, वापस से फाइट करेगा, वो फाइटर है, वो योद्धा हो आप। तो ये चीज़ भी दिखाता है। तो गिव अप आप नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा ना कुछ क्षणों के लिए सुकून चाहिए, तो वो एनर्जी जुलाई में आपकी दिखाई देती है। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो रहे हो, डिटैच्ड ही हो, क्योंकि वो लेसन आपको मिला है कि लाइफ में डिटैच रहो उतने ही खुश रहोगे। बट ये छोटे मोटे पल चाहिए। यस, सो ये तो रही आपकी एनर्जी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट होता है जुलाई के महीने में ये चीज़। अगर आपको अभी से महसूस हो रही है तो आप अभी बता सकते हो, नहीं तो आप जुलाई में बता सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद बाकी की चीज़ें हम देखते चले जाएंगे। तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हेल्थ में आपके मैं कहूँगी कि सुधार है। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी नहीं है, या 2-3 महीने पहले शायद इतनी अच्छी नहीं थी, बट जुलाई में हालात आपके अच्छे हो रहे हैं। जो पैसा आपका इतना जा रहा है ना ट्रीटमेंट वगैरह में, आपकी हेल्थ को लेकर, या घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है उसको लेकर, तो वो पैसा अभी जाना बंद हो जाएगा। मतलब ये साइकिल एंड हो रहा है। दवाइयों में पैसा जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, बहुत बुरा लगता है। तो अभी फाइनली ये वाला जो साइकिल है आपका एंड हो रहा है। हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, आपके घर में किसी की हेल्थ अगर ख़राब थी तो उनकी भी अच्छी हो रही है। कुल मिलाकर हॉस्पिटल में, क्लिनिक पे एंड दवाइयों पर जो खर्च हो रहा था वो खर्च होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर हेल्थ के लिए और ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना है कार्ड्स का, फूल भी है, एम्प्रेस भी है, डेथ भी है, तो बताता है आप काफ़ी मैच्योर हो, चीज़ों की बड़ी समझ है आपको। डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, आपको बड़े अच्छे से पता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या खाने पीने से क्या उसका असर होता है बॉडी पर, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब कुछ आपको पता है आई थिंक। तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वही है, अच्छा खाइए पीजिए। अगर आपके गार्डन में फ्रूट्स वगैरह हैं तो ज़्यादा उनका इंटेक करो, एंड योगा, मेडिटेशन, यही सारी चीज़ें जो रेगुलरली हम सभी जानते ही हैं कि हमें क्या करना है अच्छी हेल्थ को रखने के लिए। सो अलग से आपके लिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस नहीं हैं, और ये एक बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं, राइट। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, तो फॉर्चुनेट हो आप लोग। तो हेल्थ को लेकर यहाँ है नहीं ज़्यादा कुछ। तो अब चलते हैं प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ है। प्रोफेशनल लाइफ में बड़े अचीवमेंट्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि रिस्क भी लेने के लिए आप तैयार हैं इस बारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर अभी तक आप नहीं ले रहे थे तो मूड ऐसा बनेगा कि हाँ मुझे रिस्क लेना है,
क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आई थिंक लंबे समय से कंपटीशन चलता चला आ रहा है, उसको ख़त्म आप करना चाहते हैं। आपको ऐसा हो गया है कि परेशान हो गई हूँ मैं, या हो गया हूँ मैं, या तो आर हो या पार हो। तो जहाँ पर भी जिस भी चीज़ को लेकर कंपटीशन है, जैसे अगर आपका बिजनेस है या आपका जॉब है, तो वहाँ पर आप पूरा जी जान लगाने वाले हो, रिस्क भी लेने वाले हो कि अब बाजी मुझे मेरे तरफ ही चाहिए, या तो मेरी विक्ट्री होगी या फिर मैं हार जाऊंगी या हार जाऊंगा, तो मुझे मंजूर है, लेकिन ये बीच का रास्ता नहीं चाहिए। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, सभी के लिए, चाहे आप बिजनेस करें या जॉब। जिन लोगों का जॉब अभी तक नहीं लगा है, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो जॉब लगने के चांसेस हैं। लेकिन जहां पर जॉब लगेगी गाइस, वहां पर थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे, या लोग ऐसे मिलेंगे जो कि शायद आपको बहुत चैन से नहीं रहने दें, आपकी गलतियां बहुत निकालें, आपके साथ में कंपटीशन रखें। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। बट अगर आप शांत रहे और अपना काम करते रहे, और अपने काम से अगर आपने आपके बॉस को इम्प्रेस कर लिया, तो ये सारे जो भी लोग हैं जो आपके आगे पीछे पड़े रहेंगे आपको परेशान करने के लिए, तो वो शांत हो जाएंगे। ऐसा होगा, मतलब उनको लगेगा कि अरे ये मेरे से ज़्यादा पावरफुल निकली या निकला, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको धैर्य रखना है, अपना काम करना है, अपने काम से इम्प्रेस करना है आपके बॉस को। जॉब यहाँ पर लग जाएगी। 90% चांसेस हैं यहाँ पर। 10% वही लोग रहते हैं जो ट्राई ही नहीं कर रहे। जो लोग ट्राई कर रहे हैं तो उनका तो होगा ही। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर अभी इंटरव्यू नहीं दे रहे हो तो जाओ, जाके दो। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अभी तो कुछ मतलब कर नहीं रहे हैं, जॉब करना है या बिजनेस करना है, तो जॉब वालों के लिए मैं बता दिया। बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, आपका जो बिजनेस है शुरू हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ धमाका हो जाएगा ऐसा नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि समय भी सही नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक सलाह और दूंगी आपको कि कुछ बड़ा इन्वेस्ट भी मत करना अभी। अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, तो थोड़ा सा ही इन्वेस्ट करो, या किसी के साथ में पार्टनरशिप करो, और फिर आधा पैसा उनका, आधा पैसा आपका, या अगर 4 से 5 लोग हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा 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 करके पैसा आप लोग लगाओ, बिजनेस शुरू करो। अकेले अपने पर भार लेकर कोई बड़ा बिजनेस शुरू मत करना, या बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इतना भी एक्सपीरियंस आपको नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि बोलेंगे नहीं, हमें तो बहुत पता है, हमने पढ़ रखा है इस बारे में, हमने रिसर्च कर रखी है। हाँ, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन फिर भी जब तक कोई चीज़ आप प्रैक्टिकली करते नहीं हो ना, तब तक उसका उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। हम कितना भी पढ़ लें या किसी के साथ काम कर लें, वो अलग बात है। जब आप अकेले आते हो ना उस फील्ड में, आपको नया एक्सपीरियंस होता है। और इसीलिए आपको मैं अभी सलाह देना चाहूँगी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना। शुरू करो, बिजनेस शुरू करना है शुरू करो, लेकिन बहुत पैसा मत लगा दो। ओके, कब लगाओगे आप लोग पैसा? तो जुलाई का ये रीडिंग है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की तरफ आप अच्छा खासा पैसा लगा सकते हो, 2nd वीक में अक्टूबर के। ठीक है, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका क्या सीन रहेगा? जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन के चांसेस हैं, बट अगेन उनको भी फाइट करना पड़ेगा। कंपटीशन टफ है। आपको अगर खुद को साबित करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पर थोड़ा चालाकियाँ भी दिखानी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन हो तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स करना पड़ेगा आपको। ओके, फेयर पॉलिटिक्स है तो अच्छा है, अनफेयर कुछ नहीं होना चाहिए। बस ये है कि आपको आंखें खुली रखना है और किसी पर विश्वास नहीं करना है, और थोड़ा होशियारी से काम लेना है। अगर किसी ने कह दिया जाओ इधर चले जाओ, ये ईस्ट है, उधर चले जाओ वेस्ट है, आपने मान लिया चल दिए, वो चीज़ काम नहीं करेगी। आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तब आपका प्रमोशन संभव है। नहीं तो प्रमोशन थोड़ा दिख रहा है कि डिले हो जाएगा, क्योंकि लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान करने के लिए आपको आपके ऑफिस में। और अगर माहौल अच्छा है, आपके ऑफिस में ऐसे लोग नहीं हैं जो कंपटीशन कर रहे हैं, आपकी जगह बदलना चाहते हैं, आपको हटाना चाहते हैं, सब कुछ नहीं है, तो भी किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में आप फंस सकते हो। तो जब बोलो, बात करो तो सोच समझ कर करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बोलो ही मत, छोड़ दो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जानना चाहते हैं जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जुलाई का महीना आपके लिए स्टेबल रहेगा, जितनी मेहनत करोगे उसका वैसा फल मिलेगा। कोशिश करें अपने जो सीक्रेट्स हैं दूसरों से शेयर ना करें। कुछ ऐसे भी सीक्रेट्स हैं जो आपने अपने पार्टनर को नहीं, मतलब उनको भी नहीं शेयर किए हुए हैं, तो उनको भी शेयर मत करो।
कुछ चीज़ें आप अपने तक रखो, वो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे आप तरक्की करेंगे। दूसरी बात, अगर आप किसी और के साथ में पार्टनरशिप करने वाले हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नया आपको मिल रहा है, कोई नया काम आप करने वाले हैं, कृपया करके लोगों को ना बताएं जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, नज़र लग जाएगी। ओके। और आई थिंक ये आपके साथ होता है कई बार। आई डोंट नो कि आपने इस पर ध्यान दिया है या फिर नहीं, लेकिन मुझे कार्ड्स में यहाँ दिख रहा है कि जब भी कोई काम शुरू होता है एक्साइटमेंट में आप बताते हो सकता है घर वालों को ही बताते हो, लेकिन वो नज़र आपको लग जाती है और वो काम आपका कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इस बार ये ना करें और आगे भी ना करें। जब तक काम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं मिल जाता है, शांत बैठो, अंदर अंदर सारी चीज़ें करो। जब बन के बाहर वो आ जाएगी चीज़, तब तो फिर सबको पता लगनी ही लगनी है ना। तो ये ऐसा रखना है, आपने बहुत ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना कि ओके मुझे ये चीज़ मिल गई, मुझे ये टास्क मिल गया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ये कोलैबोरेशन हो गया। नहीं बताने बाबा, अपने तक रखो। ओके। तो यहाँ पर भारी प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। बता दोगे या बहुत ज़्यादा डिस्कस करोगे, दिक्कत हो सकती है। ठीक है। किसी के साथ में पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कल साइन कर देंगे, अरे यार दोस्त हैं, अरे चल ताली मारो, नहीं। कितना भी किसी से फ्रेंडशिप हो, कुछ भी है, आपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, साइन करना है, उनसे भी लेना है और उसके बाद ही पार्टनरशिप शुरू करनी है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के बारे में कि उनका क्या कुछ रहेगा। जुलाई के महीने में आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, बट आपको बोला गया है कि थोड़ा आप आराम भी करें एंड जिद पकड़ के ना बैठ जाएं कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है एंड मुझे इतना टाइम देना ही देना है। थोड़ा सा फन भी होना चाहिए लाइफ में, थोड़ा हेल्थ का भी देखो, थोड़ा रेस्ट भी करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये सब कुछ सोचने की वजह से आप कहीं ना कहीं उदास होते चले जा रहे हैं, डिटैच्ड होते चले जा रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी आपकी बातचीत बंद हो रही है, परिवारजनों से भी आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, खुद से भी उदास हैं, परेशान हैं, कुछ क्रिएटिव भी नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से लाइफ नहीं निकलती है। ठीक है। आप ऐसे ऐसे करके एक चीज़ पर फोकस करो, वो अच्छी बात है। एक चीज़ पर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि जीना छोड़ दो, है ना। तो ये इतने साल जो भी आपके जा रहे हैं ना, ऐसे जब आपकी कल को जॉब लग जाएगी या आप कल को कोई बिजनेस कर लोगे, तब आप याद करोगे कि यार वो समय मैंने ऐसे ही बिता दिया, वो उतने साल मैंने ऐसे ही बिता दिए, मैं उनको भी जी सकती थी, जी सकता था, मैंने ये गलती कैसे कर दी, है ना। दिन रात बस किताबों में ही मैं बैठा रहा, आसपास देखा ही नहीं क्या हो रहा है, कुछ सीखा ही नहीं, अदर कुछ जाना ही नहीं, उसी में ज़िंदगी लगा दी। और अभी ये जॉब कर रहे हैं तब इसमें भी खुश नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम जिस चीज़ के लिए बहुत परेशान होते हैं ना, जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो उससे भी कुछ समय के बाद में मन हमारा हट जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं ऐसे। इसीलिए जब हमारे पास 1000 अगर हमारे पॉकेट में होंगे तो हम 2 के लिए मांग करेंगे, 2 होगा तो 20,000 के लिए, 20,000 होगा तो लाख पे पहुंचते हैं, फिर करोड़ पर पहुंचते हैं। तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तो जिस जॉब के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने हेल्थ के साथ भी सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, जब वो जॉब मिलेगी तब आप ये सोचोगे कि जो पिछला समय बीत गया ना, उसमें हम क्या कुछ कर सकते थे, हमने कुछ भी नहीं किया। इस जॉब के लिए हम परेशान रहे, इतनी मेहनत करी और आज इसमें भी हम संतुष्ट नहीं हैं, राइट। तो हर एक पल को जीना सीखो, आप लोगों से बस ये कह रही हूँ। तो इतना पढ़ाई करो, आपको मैं फिर से कह रही हूँ, ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो, माँ सरस्वती की आराधना करो, गणपति बप्पा की आराधना करो, अपने पास क्लियर कॉर्ड्स रखो, है ना। सेज स्टिक्स ले लो, उनसे धुआं किया करो, क्लेंजिंग अपनी किया करो, ब्लैक टर्मलिन अपने तकिए के नीचे रखा करो, फिर सोया करो, जिससे कि आपकी क्लेंजिंग हो, जिससे कि नाइटमेयर्स नहीं आए, जिससे कि स्ट्रेस कम हो। एमेथिस्ट आप रख सकते हो, जिससे कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बैलेंस रहेगा। कुछ भी याद करोगे तो वो पहली बार में ही आपको समझ आएगा, याद रह जाएगा, वापस से आपको पढ़ना उतना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे उपाय करो, पढ़ाई करो और फिर बस सरेंडर कर दो। ओके। कोई एग्ज़ाम वगैरह आपने दिया है तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर है कि हाँ आपका काम बनेगा, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं हैं। तो जिनके लिए अच्छे कार्ड्स नहीं हैं उनके लिए ये भी मैसेज है कि ये अवसर आपके लिए नहीं था, आप फिर से ट्राई करेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। ओके, यस। अब हम बात कर लेते हैं
कनेक्शंस की, आपका जो संबंध है आपके परिवार के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, यहाँ पर लव कनेक्शन को छोड़कर मैं अभी बात कर रही हूँ जितने भी लोगों के साथ में आपका कनेक्शन है, तो कनेक्शन आपका अच्छा रहेगा। लोगों से प्यार मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, उनको ये भी लगेगा कि आप बहुत जिम्मेदार हैं, मैच्योर हैं, तो कोई सलाह ली जाए तो आपसे ली जाए, और आप जो सलाह देंगे फॉर्चुनेटली वो उनके लिए काम कर जाएगी, तो एक अलग ही स्थान आपका बन जाएगा उनके हृदय में, ऐसा होगा। ऐसे भी लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिन्होंने पहले कभी कुछ तो आपको ऐसा बोला जिससे कि आप हर्ट हुए, तो उनका वापस आना होगा, आपसे माफ़ी मांगना भी हो सकता है, या वो कुछ कन्फेस करेंगे, तो ऐसा भी होगा। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। माँ के साथ में आपके संबंधों में थोड़ा सुधार होगा। अगर आपके भाई के साथ में कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, ये मुझे कार्ड्स के थ्रू मैसेज नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसे ही मिल रहा है, चैनल कर रही हूँ। अगर आपका भाई ड्रिंक करता है, अगर आपका भाई किसी बड़ी समस्या में है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही और वो आपको ब्लेम करते हैं फॉर सम रीज़न, मे बी आपके एटीट्यूड के चलते, मे बी उनको लगता है कि आपकी वजह से चीज़ों में बिगाड़ हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सुधार उनके जीवन में होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपकी एनर्जी से मैं उनकी एनर्जी तक कैसे पहुँच रही हूँ, आई थिंक आप बहुत मेहनत कर रहे हो उनके लिए, या उनकी हीलिंग कर रहे हो, मे बी दैट्स वाई। तो उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। आप चाहें तो उनकी काउंसलिंग करवाएं या कोई थेरेपी दिलवा दें तो अच्छा होगा, नहीं तो आप अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हैं, वो अगर बातचीत करेंगे तो हो सकता है उनको थोड़ा आराम हो। उनके जीवन में समस्याएं चल रही हैं ढेर सारी, और उसका प्रभाव आप पर भी पड़ रहा है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्ड्स नहीं है बट मुझे दिखा तो मैंने बोल दिया, ओके। तो आराम हो जाएगा, परेशान मत हो। लव कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका सेपरेशन चल रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिन्होंने कभी आपको वैल्यू ही नहीं, आपकी वैल्यू को ही नहीं समझा, आपको कभी वो सम्मान नहीं दिया, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, और चीज़ें कभी ग्रो नहीं करी, या एक तरफा ऐसा लगता है कि रही हैं, तो उनके साथ में परमानेंट सेपरेशन है गाइस, ओके। क्यों? क्योंकि शायद आपने यूनिवर्स से ये मांगा है कि अगर ये आपका है तो ये आपको मिल जाए, अगर ये आपका नहीं है तो ये हमेशा के लिए चला जाए, ऐसा। तो क्योंकि वो कनेक्शन आपके लिए नहीं है तो अभी वो परमानेंटली जाएगा। बट अच्छी बात ये है कि जैसे ही ये कनेक्शन जाएगा वैसे ही नया कनेक्शन आएगा, जो कि बहुत खूबसूरत है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड है। तो इस व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करोगे। ये वो व्यक्ति है जो आपको कैसे लाइफ जीते हैं, या लाइफ की डेफिनेशन क्या है, बड़े ही अच्छे से ये समझाएगा। ये जो व्यक्ति है बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है। स्कॉर्पियन एनर्जी नज़र आ रही है, तो हो सकता है वृश्चिक राशि के ये हों, तो इनके साथ में आपकी आगे की जर्नी जाएगी, और आप देखिएगा कि किस तरीके से आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं। रिलेशनशिप में हैं अगर आप और ये रीडिंग देख रहे हैं, या इंगेज्ड हैं, तो रिश्ता आपका ठीक ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा है ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ठीक ठीक है। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसे कि कमिटमेंट को लेकर कोई झगड़ा हो जाए, या शादी की डेट को लेकर झगड़ा हो जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बाकी जो लोग सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि जुलाई के महीने में कोई उनको मिलेगा, हाँ, उनको 2 से 3 लोग मिलेंगे जिनको आप डेट कर सकते हैं, और अब उनके साथ में सीरियस कनेक्शन में आप जाओगे वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कार्ड में। तो हो सकता है सिर्फ आप डेट करें, आपको अगर पसंद आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो शायद आप मूव ऑन कर जाएं, वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा कि आप हर्ट हो गया, वो हर्ट होंगे, वैसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करोगे इस मोमेंट को, ठीक है, जो डेटिंग पीरियड है उसको। मैरिड है अगर आप और आपके रिश्ते में दरार पड़ी हुई है, झगड़े हैं थर्ड पार्टी के चलते, तो आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, सो दैट लड़ाई और ज़्यादा नहीं बढ़े, केस वगैरह का इशू ना हो। अभी फैसला आपके हाथों में होगा कि आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना है वहाँ से पता चल रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए सिचुएशन ऐसी बनाई कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स वो आपको दे देगी। अगर आप अलग होना चाहते हो अलग हो जाओगे, अगर आप यूनियन चाहते हो तो यूनियन हो जाएगा।
लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि जिनके भी साथ में आप हो, आपकी शादी हुई है, आई थिंक वो बहुत डोमिनेट करते हैं आपको या करना चाहते हैं। तो अगर आप इनके साथ में वापस से जाते हो ना, तो कंडीशंस अपनी पहले रख देना, नहीं तो कुछ ऐसा होगा कि आप जाओगे और उनकी कंडीशंस पर अगर आप रहोगे ना, तो फिर आप वापस से ऊपर नहीं उठ पाओगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पैसे को लेकर इश्यूज आई थिंक हैं, इसलिए झगड़े हैं। सो वो आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप वापस से यूनियन में, अगर आप साथ आते हो, झगड़ा खत्म करते हो, तो एक चीज़ क्लियर कर देना कि मेरी जो मांग है वो वैसे ही रहने वाली है। अभी आप देख लो क्या करना है। जिन लोगों का कोई केस वगैरह चल रहा है उनके लिए भी देख लेती हूँ जुलाई में क्या है संभावना। नंबर 2, देखिए, एक तो गुड न्यूज़ ये है कि पैसा बहुत आपके पास आएगा। ठीक है, जुलाई के महीने में, और कहीं से भी आ सकता है। और वो आएगा इस पर कि आपकी पर्सनालिटी जो है या जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हो उसकी वजह से हो सकता है आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले, कोई और बड़ा जॉब मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या कोई ज़रिया मिले और ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का। तो जुलाई का महीना बड़ा अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड है इनकम। यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह भी आपको मिल सकती है। प्लस अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो जीतने के चांसेस हैं आपके। ओके, जिसने भी जो, ऑलराइट, तो अगर गलती आपकी तरफ से है तो वो चीज़ें भी क्लियर होंगी, किसी और की तरफ से है तो वो चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता गलती आपकी है, तो इसलिए ये वाला कार्ड, ये वाला जो मैसेज है आपके लिए जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को धोखा दिया है या आपने कोई केस वगैरह किया है जो कि गलत है, तो फिर आप तैयार रहें, ये आपको देना भी पड़ सकता है सामने वाले को। सो अगर आप ईमानदार हैं तो केस आप जीतेंगे, और अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो सामने वाले को आपसे लाभ होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए एनर्जी निकल कर आ रही है। What else do we have? Take steps to get healthy. Sudden changes. Identify health related fears. किसी भी तरीके का डर है ना आपके हेल्थ को लेकर आपको, जैसे अभी मैंने कहा कि बड़े हेल्थ इश्यूज मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर आपको कुछ डर लग रहा है तुरंत जाइए, चेकअप करवाइए और अपना जो डाइट प्लान है वो सेट करिए और छोटे मोटे घर के काम करिए जिससे कि स्ट्रेस दूर हो। अगर कोई समस्या आपको लगती भी है तो वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आप सोच रहे हो उसके बारे में, मैनिफेस्ट कर रहे हो बीमारियों को। तो अगर बॉडी पेन है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है, देखिए जब हम बहुत ज़्यादा अंदर घुटते हैं ना, घुटन में रहते हैं, बहुत दर्द है हमारे अंदर, ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, तो अगर हम सामने से उसको डिस्कस नहीं करें, अगर हम रोकर उस दर्द को बाहर ना निकालें ना, तो ये सारी चीज़ें इस रूप में निकलती हैं। बॉडी पेन, फीवर, गट हेल्थ इश्यूज़, हेडेक, बोन रिलेटेड इश्यूज़, ऐसे। और कई बार हमें लगता है इतनी बीमारियां हमें क्यों लग रही हैं, इतनी बीमारियां हमें क्यों लग रही हैं, वो इसी का फल है। ठीक है, तो मत मैनिफेस्ट करो, जो भी लाइफ में चल रहा है उसको मजबूती से फेस करना है और उसको थोड़ा हल्के में लेना है। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, आप अपना काम करिए, बाकी सरेंडर कर दीजिए। जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, खुश रहने की कोशिश करें। समस्याएं ना गाइस हर किसी के जीवन में है। अभी मैं जब मैं इस प्रोफेशन में नहीं थी ना, मुझे भी ऐसा लगता था अरे उनकी लाइफ, इनकी लाइफ। अब मैं देखती हूँ वो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पर आते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, रोने लग जाते हैं कई बार। तो जिनको आप दूर से देखकर ऐसे बोलते हो ना, अरे इनके पास तो सब कुछ है, इनको तो क्या कमी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को उसी तरीके से लो जैसे कि बाकी सारी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं। सवेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, खा पी रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, बाकी सारे काम कर रहे हो ना, वैसे ही प्रॉब्लम्स को लो कि हाँ ये भी जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो उसी तरीके से उसको फेस करो तो वो बड़ी नहीं लगेगी। अगर उसको ऐसे लोगे प्रॉब्लम, समस्या, तो फिर वो बड़ी लगेगी।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ बोला गया है कि आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट मत करो। अब जैसे रीडिंग में भी आपको बोला है कि बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, तो अब इसको लेकर डर मत रखो अंदर। ओके, हैंड रिटन चिट्स भी आप लोगों के लिए देख लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। एक तो है यहाँ पर हार्ड वर्क, तो काफ़ी कठिन परिश्रम आप करेंगे जुलाई के महीने में। ये तो वैसे आप करते ही हैं, सो जुलाई में भी दिख रहा है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है केक, आपको केक मिल सकता है खाने के लिए, हो सकता है बर्थडे हो आपका या किसी का भी घर में। फेम एंड लव, सो ढेर सारा फेम और प्यार आपको मिलेगा लोगों से, गुड फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे। टीम एंड कम्युनिटी भी आपकी बन सकती है और बनाइए, आपके लिए अच्छा है। काम को अगर बढ़ाना है तो ये करिए। कम्युनिकेशन, किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये भी संभव है। एंडिंग ऑफ रिपीटिंग पैटर्न, कोई पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है बार बार आपके जीवन में तो उसका एंड यहाँ पर दिखाई देता है। और कमिटमेंट आपको मिल सकता है, आप किसी को दे सकते हैं। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपकी राशि है लियो यानी कि सिंह, तो चलिए देख लेते हैं कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। Seven of Swords, the Devil, Wheel of Fortune, Nine of Cups, Eight of Wands, Ace of Swords, Three of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ से देख लेते हैं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दो बार ही आ चुका है आप लोगों के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, फूल, एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया। विशेष तरह की चेतावनी है, वार्निंग। देखते हैं अभी और क्या है। Three of Swords, Nine of Wands, Spirit of Pentacles, मिस्टेक। ये वाला कार्ड जो मिस्टेक का है वो ज़रा मैं साइड में रखूँगी गाइस, सॉरी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स वो वाला कार्ड दिखा नहीं सकती ये वीडियो ना 18+ में चला जाएगा। स्पिरिट ऑफ सोर्ड्स, फेयर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या है और आपके लिए संदेश भी है, वो भी दूंगी। सबसे पहले बात करूँगी एनर्जी आपकी कैसी रहेगी जुलाई में। ओके, तो कुछ चीज़ें अगर मैं बताती हूँ, कुछ गाइडेंस वगैरह देती हूँ, उसे नोट डाउन कर लेना आप लोग।
जुलाई के महीने में आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी है कि मुझे इंजॉय करना है लाइफ को, सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को साइड में रखकर मुझे इंजॉय करना है, मुझे घूमना है, मुझे फिरना है, मुझे बहुत सारे नियमों, कायदे, कानूनों को फॉलो नहीं करना है। ये सब करके क्या मिल गया? एक लाइफ मिली है जिसमें इन नियमों की वजह से मैं दुखी रही या दुखी रहा, अभी मुझे नहीं इतना सोचना है। मुझे भी अपने जो मेरा मन कहेगा वो मैं करूँगी या मैं करूँगा। अगर इसमें मुझे किसी को झूठ बोलना पड़ा, किसी को मुझे मैनिपुलेट करना पड़ा या छोटा मोटा धोखा भी देना पड़ा तो चलेगा। तो जैसे ना जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसकी वजह से, तो हम ऐसे सोचने लग जाते हैं कि क्या हमने पा लिया इतना शरीफ बन के, तो हम वही करेंगे जो हमारा दिल कहता है और इससे किसी को चोट पहुंचे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएंगे और बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, ऊब गए हम इस वाली ज़िंदगी से, राइट। एक घुटन सी होती है जिससे निकलने के लिए हम इस तरीके की बातें सोचते हैं। कई बार सोचते हैं और कई बार करते भी हैं, या कुछ लोग सोचते हैं करते नहीं हैं, लेकिन आप उनमें से हो जो कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और जो कि सही नहीं है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, हमें धोखा मिला ना, हम भी अब आगे धोखा ही देंगे, क्योंकि जिसने मुझे धोखा दिया वो तो खुश है, तो मैं क्यों इतनी शरीफ बनूं या मैं क्यों इतना शरीफ बनूं, मैं भी ऐसे ही लाइफ एंजॉय करूंगी। भगवान किसी को सजा तो देखो देते नहीं है, तो जब उसको नहीं दी तो मुझे क्यों देंगे, तो मैं भी ये करूंगी। नहीं, आपको नहीं पता कि उनको सजा मिली है, नहीं मिली या कैसे मिली है, क्योंकि वो आपको बताने के लिए नहीं आएंगे। रही बात उस पिक्चर की जो आप देखते हो, सोशल मीडिया है गाइस, ओके। मेरे पास आते हैं लोग काउंसलिंग करवाने के लिए, पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए, तो पर्सनल रीडिंग्स लेने की वजह से उनको बहुत कुछ बातें बतानी पड़ जाती है। या जैसे मैं कार्ड्स में देखती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ भाई ऐसा ऐसा है, हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है। तो अगर आप उनका प्रोफाइल देखोगे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ तो किसी तरीके से जानती हूँ, नंबर भी होता है तो होती है इन्फॉर्मेशन। तो अगर उनका सोशल मीडिया देखोगे आपको लगेगा कि दुनिया में इनसे ज़्यादा खुश तो कोई है ही नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है वो हम लोग देखते हैं कार्ड से, है ना, या हमारे पास वो बताते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो किसी के प्रोफाइल पर या कोई कुछ दिखा रहा है उस पर जाकर आप कुछ गलत करो वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सी 7 ऑफ सोर्ड्स, डेविल है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 9 ऑफ कप्स है। मतलब हम अपनी किस्मत चेंज करेंगे अपनी जिद से, अपने मन से। ऐसा है। तो जब आप मन की सुनते हो और वो चीज़ें करना शुरू कर देते हो जो करने में तो अच्छी लग रही है लेकिन अच्छी है नहीं, तो उसका फल भी आपको मिलता है, आज नहीं तो कल। और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है, या फिर आप लोग मुझे बताइए ऐसा है या फिर नहीं, आपको भी लगता है या नहीं, कि जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं ना, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनको फल ऐसा लगता है तुरंत ही मिल गया, कुछ ही घंटों में। आप लोग मुझे बताना ऐसा है या फिर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत अच्छे हैं ना, वो अगर कुछ गलत करते हैं ना तो तुरंत उनको फल मिलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो यूनिवर्स के करीब होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि किस्मत खराब है इसलिए, नहीं, किस्मत खराब है इसलिए नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्स के करीब है। तो यूनिवर्स उनको तुरंत टोक देती है कि देखो यहाँ पर आप गलत कर रहे हो, मत करो, यहाँ आपने ये गलती करी ना, आपको ये पनिशमेंट मिली। अगर आपको अभी गलती के लिए पनिशमेंट नहीं देते तो आप और बड़ी बड़ी गलतियाँ करते, फिर उनके लिए जो पनिशमेंट मिलती वो आप झेल नहीं पाते, क्योंकि आपका दिल बच्चों जैसा है। ऐसा है यहाँ पर, इस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो बहुत से लोग जो बोलते हैं ना कि हमने कुछ किया तो हमें तुरंत ही पनिशमेंट मिल जाती है, भगवान हमारे साथ ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, ये तो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इनको कुछ क्यों नहीं होता? होता है, लेकिन आपको इसलिए जल्दी रोका जाता है, जल्दी पनिशमेंट मिलती है क्योंकि आप प्यारे हो, उनके करीब हो, देखिए आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, उन पे फेथ है आपका, है ना। तो जुलाई में गाइस ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि ये एनर्जी आपके काम नहीं आएगी, इसलिए ये अगर आपका मन करे ये चीज़ करने का, क्योंकि
डेविल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जो दिमाग है ना, शैतान दिमाग, वो आपको शैतानी करने के लिए बोलेगा। तो आप ये ना करें, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। मेरे मना करने के बाद भी हो सकता है ये चीज़ें आप करें लेकिन कोशिश करिए कि आप इसे कंट्रोल कर लें। क्यों? क्योंकि जो आप करना चाह रहे हो ना, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिल वैसा नहीं है। बट आप जब ये करने के लिए निकलोगे ना, तो बाकी के लोग आपके साथ वो कर लेंगे जो आप करने का भी सोच रहे हो। जैसे अगर आप सोच रहे हो किसी का दिल तोड़ने का, किसी को झूठ बोलने का, मैनिपुलेट करने का, आप एक हद तक कर पाओगे। लेकिन जब मैनिपुलेशन, इन सारी चीज़ों में आप पड़ोगे ना, तो वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, वो आपका ज़्यादा फायदा उठा लेंगे। तो मत करिए। ओके, ये सलाह है आपके लिए। सिर्फ आप ही की रीडिंग में ऐसा आया और किसी की रीडिंग में नहीं आया। सो डिप्रेशन में होने की वजह से, या काम नहीं बन रहे हैं इसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो लाइफ को जानने के लिए, इसकी वजह से कोई भी गलत कदम आपने नहीं उठाना है। सादा सिंपल सी लाइफ जियो, वो अच्छा है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी एनर्जी। अब बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की, आपकी हेल्थ की कर लेते हैं। सो हेल्थ यहाँ पर आपकी अच्छी है, बट यहाँ ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं घूमने फिरने जाओगे, किसी हिल स्टेशन वगैरह पर। हो सकता है अभी से आपने प्लानिंग कर ली हो जाने की, और नहीं करी है तो जुलाई में आप जाओगे ही जाओगे। और हिल स्टेशन ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपको वो माहौल देखना है, वो ठंडी हवाएं, उगता हुआ सूरज, हरियाली, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो कोई ऐसी जगह आप चूज़ करने वाले हो। तो जब आप बाहर जाओगे तो बाहर की चीज़ें, वहाँ का खाना खाओगे। ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ का जो अच्छा खाना है वो खाएं। स्ट्रीट फूड वगैरह आप कोशिश करें थोड़ा अवॉइड करने की। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बाहर गए हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह नहीं खाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है, तो फिर अपना वही है, थोड़ा बहुत दवाई वगैरह आप रखो। बाकी अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, घर पर ही हो, तो हेल्थ आपकी अच्छी है, हेल्थ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्ट्रेस कम लीजिएगा, पुरानी बातों में कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक वो चीज़ ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि थोड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह आपको हो सकता है। वैसे और कोई ऐसा गट हेल्थ इश्यूज़ जो आजकल आई थिंक ज़्यादातर लोगों को हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस का ही लग रहा है, थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पाना है स्ट्रेस, या किसी को माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो मत उसको बढ़ने दो। जितना ज़्यादा रिलैक्स्ड रहोगे, जितना ज़्यादा खुश रहोगे, उतना ही ज़्यादा इस चीज़ से आप मुक्त रहोगे। जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे, परेशानियों के बारे में सोचोगे, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, और ऐसे लोगों से दूर रहो जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। शायद यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों की आदत ऐसी है कि अगर उनको कोई अट्रैक्टिव दिखता है, वो बहुत जल्दी उन पर दिल हार जाते हैं, और फिर पता चलता है कि उनके साथ में कार्मिक उनका कनेक्शन था, बॉन्ड थी, तो वो फिर तकलीफ में आ जाते हैं। यहाँ पर भी वो चीज़ दिख रही है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और इस खोज में हैं कि कोई आपको मिल जाए, और ऐसे लोग आपको दिखते हैं, तो ठीक है, आप बात कर लो, लेकिन कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके लिए। हेल्थ यहाँ पर ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब है तो आपके लिए यहाँ पर महीना अच्छा है। यहाँ पर तरक्की करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। पोजीशन, कोई ओहदा, अथॉरिटी आपको मिलने वाला है। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, या HR हैं, ऐसे, या ऑनर हैं, जो भी है, तो वहाँ पर आपके लिए है। यहाँ पर प्रमोशन भी है, तरक्की है, प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, सब कुछ होगा, बढ़िया है। ठीक है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके लिए भी अच्छा है, मतलब है, प्रमोशन है, प्रमोशन है। यहाँ पर एक पोजीशन आपकी ऐसी बन जाएगी कि सभी को आपके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये समय। आप बिजनेस जो भी कर रहे हैं वहाँ पर आप पैसे लगा सकते हो, आपको प्रॉफिट होगा। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क ले लो। पहली बार में बहुत पैसा मत लगाना, लेकिन देन धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जुलाई में ही सारा पैसा लगा दिया। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो अपना ऐसे समझ लो कि कितना कितना इन्वेस्ट करना है, एक महीने में, दूसरे में, तीसरे में। और किसी की सलाह ले लो तो अच्छा होगा। अपने पिताजी की सलाह लो, बहुत अच्छा होगा। पिताजी की सलाह नहीं लेनी है, कोई और उसी एज का व्यक्ति है, तो उनसे आप सलाह ले सकते हो। अगर कंफ्यूज्ड हो तो फिर पैसे इन्वेस्ट मत करना, किसी से बात कर लो।
जिनके पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है और सर्च कर रहे हैं जॉब या बिजनेस कुछ भी, तो हाँ हाई चांसेस हैं कि उनको जॉब मिल सकता है। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी 2 से 3, मतलब अभी तक एक भी नहीं आ रही थी, अभी 2-3 आ जाएंगी। तो उनमें कौन सा जॉब आपको करना है, किस कंपनी में जाना है, उसको डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो अगेन मैं आपको सलाह दूंगी कि किसी बड़े व्यक्ति से बात करें, अपने पिता से या पिता समान कोई भी व्यक्ति है उनसे बात करें, डिस्कस करें, फिर उसी कंपनी को आप ज्वाइन करें। बिजनेस शुरू करना है तब भी तो किसी की सलाह लेके करें, ऐसे अकेले ना करें। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको मैंने बता ही दिया कि सक्सेसफुल रहेगा ये मंथ। थोड़ा रिस्क आप उठाइए, रिस्क लेना बनता है इस महीने। ओके, स्टूडेंट है अगर आप, तो आपको सलाह दूंगी कि आप भाई पढ़िए लिखिए और मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन ना लें। कोई एग्जाम वगैरह दिया है तो हाँ सक्सेसफुल होने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आप लोगों के लिए। सो भाग्य आपके फेवर में है और आपने मेहनत करी, उसका फल आपको मिलेगा। बट अगेन आपके लिए भी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। सो करियर के बारे में जो भी सोच रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जो भी सोच रहे हैं, सभी के लिए कंफ्यूजन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कंफ्यूज्ड है तो बात करें, मन में बात ना रखें। मन में बात रखेंगे तो डिले होगा, कंफ्यूज्ड रहेंगे और कोई भी उसका आउटकम नहीं निकलेगा, आप परेशान रह जाएंगे, महीना पूरा वेस्ट हो जाएगा, मतलब सारे दिन निकल जाएंगे, अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा, आप अटके ही रहेंगे। तो बेहतर है किसी से डिस्कस करो, बात करो और फैसला लो। ठीक है, बात कर लेते हैं आप कनेक्शंस के बारे में। लव कनेक्शन को छोड़कर बाकी जो भी आपके माँ बाप के साथ हैं, भाई बहन के साथ है, दोस्तों के, कोलीग्स के साथ हैं, बॉस के साथ है, संबंध कैसे रहेंगे। सो भाई यहाँ पर कुछ तो मनमुटाव रहेगा आप लोगों का। थोड़ा सा कुछ ऐसी कहा सुनी हो सकती है आपके माँ के साथ या भाई के साथ, जिससे कि दिल दुखेगा आपका। आप भी कुछ ऐसा बोल सकते हो कि उनका दिल दुखे, या आपके जो साथ वाले हैं उनको लेकर ऐसा आपको लग सकता है कि वो आपको समझते नहीं हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, आपके इमोशंस को नहीं समझते हैं, आपकी नीड्स को नहीं समझते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप भाई बहन हो, 2 ही लोग हो और मतलब आपके घर में, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं आपके भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको लग सकता है कि आपकी बहन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, आपको नहीं दी जा रही है। ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अधिकार देने के संबंध में हो सकता है, या प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत चल रही है तो वहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि भाई हमारा जो भाई है उसको थोड़ा ज़्यादा देने की बात हो रही है, हमें कम देने की बात हो रही है, भाई ऐसा क्यों, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी को डेट कर रहे हैं, आप डेट करने का सोच रहे हैं, थोड़ी सावधानी रखिए। अंधे होकर आपको उनको डेट नहीं करना है, या रिलेशनशिप में ऐसे जाने का नहीं सोचना है जब तक पूरी जानकारी आपके पास ना हो। ये मुझे मैसेज शुरुआत से ही मिल रहा है आपके लिए। सो बी केयरफुल। तो इसी पर आ रही थी मैं, लव के बारे में बात कर लेती हूँ। अगर आप लोग सिंगल हैं तो काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे डेट करने के लिए जुलाई के महीने में। तो जब आप डेट करें तो एक लिमिट बना के रखें, बाउंड्रीज अपनी रखें। अदरवाइज जैसे कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे फिजिकल होने की इच्छा रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली ओके, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो बी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है, लोग इमोशनल करते हैं, इमोशनल करके उनको जो चाहिए वो आपसे लेते हैं और उसके बाद अलविदा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। प्रैक्टिकली सोचें, लॉजिकली सोचें और फिर मिलने के लिए जाएं, आप बात करें या चीज़ें आगे बढ़ाएं। सो यहाँ पर कोई ऐसा कनेक्शन होता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है जुलाई के महीने में जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। नहीं, डेट कर रहे हैं वो दिख रहा है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में है और वो रिलेशनशिप आपका कार्मिक है, तो वो ऐसे ही चलने वाला है क्योंकि आप खुद उसको चला रहे हो। वो कनेक्शन खत्म हो सकता है लेकिन आप खत्म करना नहीं चाहते, आप उसके बारे में सोचते हो, उसको मैनिफेस्ट करते हो, उसको वापस से अपने जीवन में बुलाते हो, फिर से ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। सो वो कार्मिक कनेक्शन ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो। दिस इज द रीज़न। अगर अच्छा कनेक्शन आपका चल रहा है, किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, सब कुछ बहुत अच्छा है और आप शादी वगैरह का प्लान कर रहे हो, तो मुझे तो अभी तो नहीं लग रहा शादी आपको करनी है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग करना चाहते हो, तो हो सकता है डेट वगैरह निकले कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। मुझे जुलाई में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि बहुत कोई भारी चेंज होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, मैरिड हैं अगर आप और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा
घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, थोड़ा टाइम अच्छा आपका आप स्पेंड करोगे पार्टनर के साथ में, और हाँ फैमिली के साथ में अच्छा समय आपको बीतेगा, नयापन रहेगा आपके कनेक्शन में, यहाँ पर दिखाई देता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह है तो थर्ड पार्टी दिख रही है जुलाई के महीने में, ऐसा नहीं लग रहा कि वो चली जाएगी जो भी थर्ड पार्टी है। और अगर आप चाहते हो थर्ड पार्टी जाए तो इसके लिए कुछ उपाय करो। स्टार, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, 5 ऑफ wands। केस वगैरह अगर किसी का चल रहा है ना तो लड़ाई झगड़े थोड़े बढ़ सकते हैं आपके जुलाई के महीने में, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा आपके लिए अच्छा है। अगर ये बढ़ा तो डिसीजन हो जाएगा, मतलब फैसला हो जाएगा आपका, और अगर ये नहीं बढ़ा, ये अटका रहा तो ये फिर बढ़ जाएगा आगे, डेट्स बढ़ जाएंगी आपकी, ऐसा होगा अगर केस वगैरह का कुछ चल रहा है इशू। और देखते हैं क्या है जुलाई में आपके लिए। लवर्स का कार्ड है जो मैं दिखा नहीं सकती, सॉरी, लेकिन लवर्स का कार्ड आया है, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट है यहाँ पर, हाई ऑन हाउस। किसी को घर लेना है रेंट पर या खरीदना है तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, आप अपना घर ले सकते हो, आपको बड़ी पदवी मिल सकती है, गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, मान सम्मान आपको मिलेगा, पैसे से जुड़ी दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया लवर्स का यहाँ पर कार्ड आया था, तो काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे, कार्मिक भी मिलेंगे, सोलमेट्स भी मिलेंगे, हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम भी आपको मिले। और ये जो कार्ड है यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाई दे रही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी कि फिजिकल होने के चांसेस, तो वो फिर से यहाँ पर आ रहा है। तो आप देख लो आपको क्या करना है भाई। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी तरीके की सलाह देता है जुलाई के महीने में कि ये करिए ये मत करिए, तो उसको आप सुने, इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके लिए हानिकारक होगा। बहुत ज़्यादा आपको ईगो में, प्राइड में भी नहीं आना है, क्योंकि उसकी वजह से भी कई बार हमारी बुद्धि बंद हो जाती है और हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके लिए बाद में पछताते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है जिसको देखकर आपको लगता है ये क्या ही जाने, मेरे से छोटी है, या मेरे से छोटा है, या इसकी इतनी अकल ही नहीं है, इसने तो लाइफ में कुछ गेन ही नहीं किया है, मुझे क्या समझाएगी या समझाएगा, तो ये आपकी गलती हो जाएगी। प्लीज़ ये मत करिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई सलाह दे रहा है उसकी सुनिए, चाहे उस व्यक्ति से आपका झगड़ा ही क्यों ना होता हो। एंड फॉलो योर ड्रीम्स। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने ड्रीम्स पर फोकस करिए। अगर आप बार बार लेजी हो जाते हैं, बहाने बनाते हैं, सो दैट आपको काम ना करना पड़े, अपने ड्रीम्स को के लिए प्लानिंग ना करनी पड़े, तो जुलाई से अब करना शुरू करिए, वरना तो लेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, देख लेते हैं हैंड रिटन टिप्स में क्या आता है, आपको क्या कुछ मिलने की संभावना है। प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए, कुछ भी कर सकते हो। रोमांटिक डेट, रोजेज एंड लेटर्स। तो मैंने आपको बोला कि डेट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, तो रोमांटिक डेट्स वगैरह होंगी आपकी, आपको रोजेस मिलेंगे, लेटर्स मिल सकते हैं, गुड मील, अच्छा खाना खाओगे, एंड फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत आप करोगे अपने जीवन की, कंग्रेचुलेशंस। देन वी हैव यू विल टेक अ डिसीजन। मैंने आपको भी बोला था कि ये स्थिति बनेगी तो आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है आपके लिए। देन वी हैव मिल्क एंड हनी। तो समय काफ़ी ऐसा रहेगा जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। अगर आप घूमने फिरने जाते हैं, डेट वेट करने जाते हैं, तो अच्छा तो लगता ही है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यू विल फॉलो गुड डाइट, एक अच्छी डाइट आप फॉलो करेंगे जुलाई के महीने से। एंड एक मूवमेंट है, मतलब चीज़ें अगर ठहरी हुई थी ना, तो फिर से वही है, न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, एक गति मिल जाएगी। भक्ति हो सकता है आप करें, भक्ति कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करेंगे आप, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, करना भी चाहिए। और गुड केयर, अपनी अच्छी केयर करेंगे। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपकी राशि है सैजिटेरियस, यानी कि धनु राशि
के अंतर्गत आते हैं आप। चलिए देख लेते हैं जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। The Hierophant, King of Swords, Devil, Seven of Swords, Five of Swords, बाप रे, Knight of Wands, the Star. ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। दूसरे डेक से देख लेते हैं कार्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया है आप लोगों के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, Queen of Cups, Knight of Wands, Strength, Nine of Pentacles, Eight of Coins. Okay. थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया है, चांस। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। देखिएगा आपसे कितना रेजोनेट होता है, और अगर मैं कोई गाइडेंस यहाँ पर आपको दूंगी, मतलब एंजल्स देंगे, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, सैजिटेरियस कैसी रहेगी जुलाई के महीने में। आप थोड़े से बेचैन हो, असंतुष्ट हो अपनी लाइफ से। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, फ्यूचर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, आपकी क्वालिफिकेशंस को लेकर, आपके विशेस को लेकर, बहुत कुछ है यहाँ पर। आपने पास्ट में अगर किसी को धोखा दिया है, या जानकर नहीं अनजाने में वो चीज़ हो गई, या किसी को हर्ट किया, या किसी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, या जो जो गलतियाँ आपसे हुई हैं पास्ट में, वो सारी गलतियाँ आपको जुलाई के महीने में याद आना शुरू हो जाएंगी फॉर सम रीज़न। मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी, या हो सकता है कि खाली समय आपको ज़्यादा मिल जाए, ऐसा भी हो जाता है। कई बार नींद नहीं आ रही होती ना, तब भी ये होता है कि पुरानी सारी बातें हमें याद आती है, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमने किसी के साथ में बुरा किया, वो सब कुछ। तो ये यहाँ पर जुलाई के महीने में आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि किन किन लोगों ने आपको महत्व नहीं दिया, किन लोगों ने आपके साथ में फ्रेंडशिप नहीं निभाई, या किसी के साथ में आपने नहीं निभाई। जो भी है जीवन में जो दुख दर्द रहे हैं, वो सारे जुलाई में यहाँ पर आपको याद आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लस ऐसा भी लग रहा है जैसे आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और उनसे कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ नहीं दिख रही कि आपको
मतलब इतना ज़्यादा जब हम कम्युनिकेशन के बारे में सोचें तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं किसी के साथ, राइट, कि उनसे कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, रिलेशनशिप में जाना है, शादी करनी है, तो वो सब मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको कम्युनिकेट करना है, मिलना चाहते हो आप किसी से, ऐसा है यहाँ पर। तो बेचैनी है जुलाई के महीने में आपके लिए। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर मुझे कुछ भी ऐसा दिखा जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है तो मैं आपको गाइडेंस यहाँ पर आप शेयर करूँगी या रेमेडीज़ दूंगी, वो कृपया करके आप फॉलो करें। तो येलो कलर का आप यूज़ करिए। जुलाई के महीने में हल्दी का आप तिलक लगा सकते हो, या जो येलो चंदन आता है उसका तिलक लगा सकते हो। अगर आप ऑफिस जाते हो तो बस नहा के आप निकले, लगाया, आपने पूजा किया, मेडिटेशन किया, उतनी देर लगा के रखा, फिर उसको हटा दो, है ना, ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग अगर एनिमल्स की हेल्प करते हो, उनको खाना वगैरह खिलाते हो ना, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा। इससे ना आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी कम होगी, और साथ ही साथ जो आपका पास्ट आपको बहुत याद आ रहा है ना, वो याद आना धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। क्योंकि एनिमल्स ना आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, वो उनको ले लेते हैं, ठीक है। लोग नहीं समझते एनिमल्स कितने हमारे लिए ज़रूरी हैं, या उनका अस्तित्व किस हद तक हमें हेल्प करता है, बहुत से लोग नहीं जानते। और मैंने कई बार देखा है लोग एनिमल्स को हर्ट करते हैं, तो सोचो कितनी कितनी बड़ी गलती या कितना बड़ा गुनाह है, बट फिर भी करते हैं लोग। बट एनीवेज आपको हेल्प करनी है उनकी, ठीक है। ये आप जुलाई में करिए। आप देखेंगे कि जब जब आप उनकी हेल्प करेंगे, जब जब उनको आप खाना खिलाएंगे या कुछ भी उनके लिए करेंगे ना, उतनी एंजाइटी आपकी कम होती चली जाएगी। आपको अजीब लगेगा, मतलब ये एक मिरेकल के जैसे काम करेगा कि अरे मैं उसको एक बिस्किट खिला देता हूँ या उसको एक रोटी खिला देती हूँ तो ऐसे मेरे मन में क्यों शांति आ जाती है। तो आपकी सोच ना वो बदलने लग जाएगी अगर आप ऐसा करोगे। आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में सोचोगे कि मैं किसको किस तरीके से खुशियाँ दे दूँ, या एनिमल्स को किस तरीके से खुशियाँ दूँ। तो आपने जो खुशी दी उस मोमेंट में उनको कैसा लग रहा था, विचार उस तरफ कहीं ना कहीं आपके चले जाएंगे। तो और सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हो ना, उधर से दिमाग आपका हट जाएगा। नहीं तो काफ़ी एंजाइटी दिख रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की, कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। हेल्थ आपकी वैसे तो अच्छी है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहोगे, स्ट्रेस लोगे, तो हाँ दिक्कत है। तो यहाँ पर दिक्कत दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि आप टाइम से सो नहीं रहे, टाइम से जाग नहीं रहे, कॉफ़ी या टी इनका इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जबकि आई थिंक आपको एक बारी प्रॉब्लम भी हो चुकी है इससे। आई डोंट नो ये कौन सा साल रहा होगा, मे बी 2022-21, तो शायद आप हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे थे इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि आपको गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए थे और आपको बोला गया था कि शायद आपने टी या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लिया है। आई डोंट नो किन के लिए मैसेज होगा, लेकिन जिनके लिए भी है तो मैं बता रही हूँ कि इन सारी चीज़ों का आपने थोड़ा कम ही सेवन करना है, वरना आपके हेल्थ में इश्यूज़, मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं वो वापस आने के चांसेस हैं। नया ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि नया कुछ कोई प्रॉब्लम लग जाएगी आपको, नहीं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं जो बचपन से हो सकता है वो उभर कर आ सकती हैं आपके एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से। हेयर फॉल जैसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, या फिर हो सकता है कि आप देखोगे आपका पेट निकलना शुरू हो गया है ना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं ओवर ईटिंग की वजह से, या जो खा रहे हो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस है इतना ज़्यादा, सो नहीं पा रहे हो तो सिस्टम काम नहीं करता। तो जब ठीक से सिस्टम काम नहीं करता है और जो आप खाते हो डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप कहीं से भी आपकी बॉडी निकलती है, आगे पीछे से पेट सबसे पहले निकलता है। तो ये चीज़ें आप हो सकता है देखोगे कि वेट गेन कर रहे हो, स्पेशली आप बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें हो सकती है। कमर में दर्द हो सकता है, राइट। तो ये सब है स्ट्रेस की वजह से। तो अगर आपने अपना स्ट्रेस जो है वो मतलब कम कर लिया, मेंटेन कर लिया, तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर नहीं कर पाए तो आप फेस कर सकते हो, ठीक है। सो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। सो अगर आपके पास अभी जॉब बिजनेस कुछ भी नहीं है और आप जानना चाहते हो कि जॉब या बिजनेस कुछ कर पाओगे जुलाई के महीने में, ट्रैवल करोगे अगर तो कर पाओगे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, प्लस आपसे मेहनत भी जुलाई का महीना मांग रहा है। तो आप घूमो, जाओ लोगों के पास, काम के लिए बोलो। अगर आपको बाहर भी ट्रैवल करना पड़े तो वो भी करो, किसी और सिटी में। तो जितना जाओगे
जितना कहते हैं ना लोग के पसीना बहाओगे, ठीक है, कि लोग बोलते हैं ना चप्पल हमारी जो है वो घिस गई, वो वाली चीज़। तो जुलाई का महीना वही मांग रहा है आपसे कि जब आप इतनी मेहनत करोगे ना तब आपको उसका फल मिलेगा। ऐसा ही है। बट जब ये फल मिलेगा तो खुश आप बहुत होगे, क्योंकि बड़ा ही मीठू मीठू सा फल है, कि अगर आप इस कार्ड को देखोगे आपको समझ आएगा। ओके, सो मेहनत है लेकिन देन सफलता है। तो यहाँ इस तरीके से चलेगा। तो आपको घूमना फिरना है, लोगों से कांटेक्ट करना है, लोगों को बताना है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि एक दो लोगों को बता दिया है, मिलना होगा तो वहीं से काम मिलेगा, यूनिवर्स को करना होगा तो वो कहीं ना कहीं से तो अपॉर्चुनिटी दिलवा देगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ही दिलवाने वाली है, लेकिन घर बैठे नहीं, आपको जाना पड़ेगा इधर उधर, लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने किसी तो एक्टर या एक्ट्रेस की कोई ट्विटर की या उनकी पोस्ट की बात हो रही थी, जो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था कि भाई मेरे पास काम नहीं, मुझे काम दो। तो लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया था कि यार इतनी बड़ी एक्टर या एक्ट्रेस हैं ये, और इन्होंने ऐसे सामने से आके ऐसे काम मांगा। तो वो चीज़ है, तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है। आप लोगों को बोलो तो आपको जॉब मिलेगा, लेकिन आपको बोलना है, पार्टीज फंक्शंस अटेंड करने हैं, हर जिसके भी कान में डाल सकते हो ये बात डालो कि आपको काम करना है, तो आपका काम शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन है, पक्का है, गारंटी है आपका प्रमोशन होगा, नहीं तो आप किसी और कंट्री में जाओगे। हो सकता है आपका वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह सब तैयार करवाया जाए आपके ऑफिस की तरफ से, और आपको बाहर भेजने की तैयारी करी जाए। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप बहुत खुश हो। और यहाँ एक मैसेज और भी आ रहा है जो कि मैं आगे शेयर करती, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ कि अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो तो वहाँ पर आप अपने सोलमेट से मिलोगे, और वहाँ पर जो कनेक्शन आपका बनेगा उनके साथ में शादी के भी चांसेस दिखाई देते हैं। ये कंग्रेचुलेशंस। हाँ ऐसा है, ये बार बार मैसेज आ रहा है। ओके, सो प्रमोशन यहाँ पर है, और काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। मतलब आप बहुत इन्जॉय करोगे इस टाइम को, सेलिब्रेट करोगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, करेज आ जाएगा कि हाँ आप जो फैसले लेते हो या जो काम करते हो वो सही होता है। क्योंकि लगातार आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पास होते रहेंगे, और लोग जो हैं आपको किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि भाई आप ही देख लो, आप ही हैंडल कर लो, आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन रखते हो, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपका जो है, पर्सनालिटी जो है आपकी, वो कहीं ना कहीं जादू दिखाने वाले। इंग्लिश अगर आपकी बहुत अच्छी है तो उसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो अगेन आपको फल मिलेगा आपकी मेहनत का। यहाँ पर फिर से मैं देख रही हूँ कि अगर आप अभी एक कंट्री में से अपना काम कर रहे हो तो दूसरी कंट्री से भी जुड़ सकते हो, या दूसरे शहरों से जुड़ सकते हो। ओके, कई लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। अनएक्सपेक्टेड मनी का जो एक मैसेज है जो यहाँ कार्ड से मिलता है, वो वाला मैसेज भी मुझे दिख रहा है, यानी कि कहीं से अचानक से आपको पैसा मिल सकता है, इनकम हो सकती है। प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिल सकता है, मे बी आपके ग्रैंडफादर की तरफ से, ग्रैंडमदर की तरफ से, मम्मा पापा की तरफ से आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, या उनका कोई बिजनेस है जो वो आपको हैंडल करने के लिए बोल दें। तो पैसा बहुत है और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत है, मतलब स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो वो एनर्जी है कि किसी को भी आप झुका सकते हो अपने कदमों में, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर दिखाई देती है। सेल्फ लव भी है इस संबंध में। बस ये जो एंजाइटी है ये मुझे किसी व्यक्ति के चलते ही यहाँ पर दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज इतने नहीं हैं, ये किसी व्यक्ति को लेकर है फॉर श्योर। मुझे बताना। देखो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ आपसे। है ये, अगर आप मेल हो किसी फीमेल को लेके, फीमेल हो मेल को लेके, कुछ ऐसा है, और पास्ट की कुछ चीज़ें हैं। तो ये तो आपके प्रोफेशनल लाइफ की प्रेडिक्शन रही है। बात कर लेते हैं कनेक्शंस की, आपके माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ। लव कनेक्शन नहीं अभी, ठीक है, बाकियों के साथ कनेक्शन आपका अच्छा है। आपको चांस मिलेगा कई ऐसे लोगों से कनेक्ट होने का जिनसे कि आपका कनेक्शन टूट गया था, सेपरेशन हो गया था, झगड़ा हो गया था, वापस से वो लोग मिलेंगे और आपसे सफाई मांगेंगे। सफाई अगर दे दोगे तो वापस से कनेक्शन बन जाएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स क्योंकि 2 बार आया। ईगो क्लैशेस जिनके साथ हुए हैं, झगड़े हुए हैं, तो वो झगड़े खत्म होंगे, एंड होंगी वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से आपके संबंध खराब हुए थे। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मतलब कुछ लोगों के साथ में संबंध खत्म होंगे, कुछ लोगों के साथ में वापस से जुड़ जाएंगे, ये सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये इससे काफ़ी सिमिलर है। तो मुझे वही लग रहा है कि आपके जो रिश्ते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर असर पड़ रहा है। आपकी आई थिंक ना इच्छा ये है
कि मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करूं और मुझे जैसे जीना है मैं वैसे जीऊं। तो जो लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। ये हो जाता है आपको। आई थिंक शादी का भी बहुत ऐसा कोई शौक नहीं है, आप फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड हो लेकिन शादी करने में उतने नहीं हो, और मे भी ये प्रेशर आप पर बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। तो जब भी शादी की बात होती है, आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, कि अगर कल को आप ना भी कुछ चीज़ें हैंडल कर पाओ तो वो हैंडल कर ले। मान लो आपके कल को बच्चे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ही हो तो बच्चे संभल रहे हैं, वो भी अपने जिम्मेदारी पर बच्चे पाल सकता है, फैमिली को बना सकता है। ऐसा वाला पार्टनर आपको चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आप नहीं सोचते हैं, प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचते हो कि व्यक्ति भी ऐसा हो जो मुझे इन एंड आउट जाने। अब हर किसी से तो आप डिस्कस नहीं कर सकते आपकी क्या आदतें हैं क्या नहीं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से आप जुड़ना चाहते हो जिसके साथ बहुत पुराने समय से आप हो कनेक्टेड, क्योंकि आपको नयापन नहीं चाहिए। नया व्यक्ति मिला है, नया रोमांस है, नहीं है वो। आप बहुत प्रैक्टिकली सोचते हो कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी अच्छी बुरी हर एक आदत जानता हो, फिर मेरे साथ रहे और मेरे बराबर ही जिम्मेदारियां उठाए। अगर आप मेल हैं तब भी आपको वही है कि जो आपकी वाइफ है वो ऐसी हो कि मेरे जितना ही वही टैलेंट हो और वही जिम्मेदारी उठाने का जज्बा हो, तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ये वाली चीज़ें तो ये बहुत एंजाइटी आपको देती है। आई थिंक आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, तो फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी बन रही है, लेकिन है थोड़ा मनमुटाव है, थोड़ी उतार चढ़ाव है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है आपके कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी, कि बन भी रहा है, किसी के साथ ख़त्म भी हो रहा है, तो ये सब कुछ चल रहा है। लव कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो शादी की बात हो सकती है, देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो बार 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो शादी की बात यहाँ हो सकती है। शादी भी हो सकती है, इंगेजमेंट भी हो सकती है, सभी चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिंगल और मिंगल होना चाहते हो तो हाँ, अगेन हाई चांसेस हैं, लेकिन अरेंज मैरिज जैसा ही सीन यहाँ पर बन रहा है आपके लिए। ये हेरोफेंट भी आया है, फैमिली की तरफ से रिश्ते वगैरह आपको दिखाए जाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी बात बन जाए, ठीक है। लव मैरिज वगैरह का अगर सोच रहे हो, जो कि मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप में हो या किसी को चाहते हो अपने जीवन में, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जुलाई के महीने में। मतलब कोई ना कोई आ जाएगा आपके जीवन में, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो आपका कार्मिक ही क्यों ना हो, ओके, लेकिन कोई तो मिलेगा आपको ज़रूर। सेपरेशन अगर किसी के साथ में चल रहा है, मुश्किल है यूनियन हो उनके लिए। अब सेपरेशन आपका किसी से भी हो, आपके लव कनेक्शन या आपके फ्रेंड्स, कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो अभी हाल फिलहाल में, थोड़े मतलब हैं, दिक्कतें हैं अभी, जिनका सेपरेशन चल रहा है उनके लिए थोड़ा ओके है। आपको मैं सलाह दूंगी कि आप अपने पास ना येलो कलर के जो फ्लावर्स हैं ना, वो रखना शुरू करो अपने बैग में, अपने रूम में, और कोई भी येलो, कोई भी। यहाँ पर बहुत से लोग पूछेंगे कौन सा येलो, रोज़ या कोई भी हो, लेकिन येलो कलर के फ्लावर्स आपको रखने हैं अपने पास, ओके, ये करना है। तो इससे आप देखिए धीरे धीरे करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या किसी ने आपको गोस्ट किया है, वजह नहीं बताई है, तो व्यक्ति खुद आपसे वापस से मिलने की कोशिश करेगा। देखिए मैं अभी आपको बोल रही थी, एम्प्रेस का यहाँ पर कार्ड आ गया, एस ऑफ कप्स। तो सेपरेशन अगर चल रहा है ना, तो आप ये करो, ये देखो 10 ऑफ कॉइन्स आ गया, वाह, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, आपके घर में एक छोटा सा आपने बॉल लेना है, पानी भरना है, और जो पीले रंग के फूल हैं वो उस पर डाल देने हैं, अपने रूम में रखिए, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, मैरिड लाइफ आपकी मस्त जा रही है, घूमने फिरने जाएंगे आप लोग, वापस से हनीमून सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ, कितने भी साल हो गए हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी तरीके की जीत अपनी सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो उनके जो मैरिड है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो घूमने फिरने की एनर्जी है, मस्त रहोगे आप लोग। कोई भी चिंता परेशानी चल रही है तो खत्म हो जाएगी। कंग्रेचुलेशंस। जिनकी शादी नहीं हुई है ना, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम सा दिख रहा है, वो भी कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। मैसेज ऑफ कंसर्न, थीफ, ये इसको क्लैरिफाई करते हैं। ग्रेट फॉर्च्यून का यहाँ पर कार्ड आया है। कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा कनेक्शन या कोई सिचुएशन ऐसी एंड होने वाली है जो कि सामने से आपको अच्छी लग रही थी, लेकिन आपके लिए अच्छी है नहीं, क्योंकि ग्रेट फॉर्च्यून का यहाँ पर कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आना जाना हो रहा था और जिनको लेकर आप कंफ्यूज्ड थे
ये आपके लिए है या नहीं है या नहीं, इनसे कनेक्शन रखना है नहीं रखना, रखना नहीं रखना, वो एंड हो जाएगा पूरी तरीके से। फाइनली आप मुक्त हो जाओगे और जो आपके लिए लोग हैं, मतलब जिनका होना आपके जीवन में ज़रूरी है, वो लोग आपके जीवन में पूरी तरीके से आ जाएंगे। तो जो भी कचरा है ना आपके जीवन का, वो निकल जाएगा। एक्सपेक्ट मिरेकल्स होंगे जुलाई के महीने में। और आपको यहाँ पर बोला गया है खिचड़ी ना पकाएं, दिमाग में कुछ भी अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको निकालें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और छोटे मोटे घर में काम करिए, चेंजेस लाइए, अपने रूम को थोड़ा चेंज करिए, अपने कपड़ों को थोड़ा चेंज करिए, अलग कलर्स पहनिए, अलग तरीके का मेकअप करिए, ये सारी चीज़ें करिए, आपको अच्छा लगेगा। घर में प्लांट्स लगाइए या अपने मम्मा की हेल्प कर सकते हैं, तो इससे भी आपका मन थोड़ा हल्का रहेगा। सी गॉड इन ऑल थिंग्स। और जो भी आपके जीवन में होता है जुलाई के महीने में, आप ध्यान रखें कि वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। ओके तो अगर कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है या दोस्तों से आपकी नहीं बन रही है या माँ बाप से आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो वो भगवान की मर्जी है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं किसी की तो रीडिंग कर रही थी और मैंने ऐसे कार्ड्स उनके लिए निकाले थे कि भाई क्या करना चाहिए उनको इस वक्त, क्योंकि वो बहुत परेशान थे अपने फाइनेंसेस को लेकर, पूछ रहे थे कि कब तक होगी तरक्की, चीज़ें अटक गई हैं, क्या होगा क्या होगा। तो उनके कार्ड्स में ऐसा आया कि हैव अ पेशेंस एंड ट्रस्ट का कार्ड आया। तो उनके लिए कहना, मतलब यूनिवर्स का कहना ये था कि धैर्य रखो और ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो। अगर आपकी लाइफ में इश्यूज़ हैं, अगर आपको दर्द मिल रहा है और अगर चीज़ें डिले हो रही हैं, तो उसका कोई ना कोई कारण है। अब कारण हो सकता है अभी आपको पता नहीं चले, लेकिन आगे चलकर जब चीज़ें सुलझ जाएंगी और जब वो आपको मिलेगा जो आप चाहते हो या फिर उससे भी बढ़ के कुछ मिलेगा, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने पहले बिन वजह कितनी गालियाँ दे डाली यूनिवर्स को, जबकि यूनिवर्स आपको ही बचा रही थी। ओके तो ऐसा हो जाता है। तो हमारी लाइफ में जब सुख आता है तब भले हम थैंक यू कहना भूल जाएं, लेकिन दुख आते वक्त हम बहुत जल्दी गालियाँ बरसा देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे के लिए ही कुछ हो रहा होता है। मूवमेंट, एक हलचल आपके जीवन में दिखाई देगी जुलाई के महीने में। कंप्लीटनेस, कुछ तो कंप्लीट होगा फाइनली। हो सकता है यही रिपीटेशन जो चलता रहता है, ये साइकिल जो चलता रहता है, वो एंड होगा। आपको देखिए प्रैक्टिस करने का कार्ड आया, मैसेज आया। सो आप कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई नया सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं या कोई किसी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के लिए कुछ नया प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होगी। कुछ एंड होता है तो नया शुरू होता है। यू विल फॉलो गुड डाइट, आप लोग एक अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो करिए प्लीज़। प्रेयर्स विल बी आंसर्ड, जो भी आपने प्रार्थनाएं करी हैं उनका जवाब भी आपको मिलेगा। गुड केयर, अच्छी केयर आपको मिलेगी आपके माँ बाप की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। एंडिंग ऑफ अ रिपीटिंग पैटर्न, मैंने वही बोला आपको, कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, साइकिल रिपीट हो रहा है, वो फाइनली एंड हो जाएगा। सूर्य नमस्कार करना शुरू करेंगे आप लोग, अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, ये ज़रूरी है। रोमांटिक डेट, रोजेज एंड लेटर्स, रोमांटिक डेट पर आप लोग जा सकते हैं, आपको रोजेज एंड लेटर्स मिल सकते हैं। गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र आपको मिल सकते हैं, आई थिंक इनकी बहुत ज़रूरत है आपको। एंड गुड जॉब आपको मिल सकता है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।